Hello dear students, welcome to the channel of विश्व भारती शिक्षा सदन बिहिया चौरस्ता. Students, in earlier session we have learnt about beneficial microorganism or friendly microorganism. In this lecture we are going to study about harmful microorganism. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था माइक्रोब्स किस प्रकार हमारे दोस्त हैं. इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि माइक्रोब्स किस प्रकार हमारे दुश्मन हैं या वो किस प्रकार हमारे लिए हार्मफुल हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे हमारे लिए कई प्रकार से या कई तरीक़ों से वे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे हमें यानी मनुष्य में बीमारी फैलाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स, मनुष्य के अलावा ये पेड़ पौधों को भी बीमार करते हैं और अदर जानवरों को भी बीमार करते हैं. सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो वैसे माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पैथोजेंस उन्हें कहा जाता है, उन माइक्रोब्स को कहा जाता है जो बीमारी फैलाते हैं. सभी तो माइक्रोब्स बीमारी नहीं फैलाते हैं. तो कुछ माइक्रोब्स आपके अच्छे होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. तो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें बीमारी जो हमें बीमार करते हैं या हमें हमारे शरीर में जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें ही पैथोजेंस कहा जाता है. तो पैथोजेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज माइक्रोब्स विच कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस. Those microbes which causes disease are called pathogens. तो ये आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. पैथोजेंस, ये आपका पैथोजेंस है. पैथोजेंस, ये वाला टर्म आपका पैथोजेंस. पैथोजेंस किन्हें कहेंगे? जो हमें बीमारी फैलाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं स्टूडेंट्स? खाना को बर्बाद कर देते हैं, मतलब खाना को ख़राब कर देते हैं, खाने लायक नहीं रहने देते हैं. कपड़े को ख़राब कर देते हैं, लेदर को ख़राब कर देते हैं. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. मतलब वे सभी माइक्रोब्स के बारे में हम जानेंगे जो बीमारियां फैलाते हैं. पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. पैथोजेंस जो होते हैं वो 3 तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं स्टूडेंट्स. 3 तरह से. एक आपका एयर के द्वारा, जैसे एयर में माइक्रोब्स हैं, उन्हें जब आपने सांस लिया तो वो आपका बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं. दूसरा वाटर के द्वारा, जब आप पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड पानी जब आप पिएंगे यानी प्रदूषित पानी जब आप पिएंगे तो उसके थ्रू ये माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं. एंड थर्ड इज़ द फूड वी ईट. तीसरा ये है कि जो हम खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, अगर वो फूड कंटामिनेटेड है, ख़राब फूड है यानी ढका हुआ नहीं है या उसमें बैक्टीरिया इंटर कर चुके हैं, वैसे फूड को अगर हम खा लेते हैं तो उसके द्वारा भी ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. ये माइक्रोब जो होते हैं वो डायरेक्ट भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं. किसके थ्रू? तो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू या किसी इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू. तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्टूडेंट्स, इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन क्या होता है? तो इन्फेक्टेड पर्सन उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसे कोई बीमारी पहले से है. मान लीजिए किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है तो वो पहले से इन्फेक्टेड पर्सन है. अगर उसके आसपास हम जाते हैं और वो छींकता है, खांसता है या उसका कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करते हैं तो उसके थ्रू, उस टच के थ्रू या जब वो छींकेगा, खांसेगा तो उसके थ्रू
वो बीमारी जो है या उस बीमारी के जो कीटाणु हैं वे हमारे शरीर में यानी हेल्दी पर्सन के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो हेल्दी पर्सन के शरीर में ये भी 3 तरह से पहुंचेंगे आपका, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, और लास्ट आपका हो जाएगा फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। अगर आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उससे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या उसके वस्तुओं को छूते हैं, तो उसके द्वारा भी वो बीमारी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस बीमारी को स्टूडेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का हिंदी होता है संक्रामक रोग, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग। जैसे आप कोरोना वायरस को देख रहे हैं अभी, तो ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है, तो उसे भी आप कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो एक बार हम डिफ़ाइन कर लेते हैं व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज़। those microbial disease which can spread from an infected person to the healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। आप डिफाइन यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से माइक्रोबल डिजीज़ that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। यहाँ से स्टूडेंट्स आप इसका डिफ़ाइन भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। तो ये माइक्रोब से होने वाली बीमारियाँ होती हैं जो एक बीमार व्यक्ति से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक हेल्दी पर्सन में जब ये फैलेगा, कैसे फैलेगा? एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जब ये बीमारियां फैलेंगी, तो ऐसे डिजीज़ को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? ऐसे डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, डेंगू, ये सब आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। सॉरी, सारे नहीं आते हैं, कुछ आते हैं इसमें। ये सभी बीमारियां जो भी अभी हमने नाम लिया सब माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो इनमें आपका जो कम्युनिकेबल में कॉमन कोल्ड आ जाएगा, जो कॉमन हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जो होता है वो, चिकन पॉक्स जो छोटे छोटे शरीर पे दाने जैसे हो जाते हैं, चेहरे पे दाने जैसे हो जाते हैं। उसके बाद कॉलरा जो बीमारी होती है। उसके बाद आपका ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम लोग शॉर्ट में टीबी बीमारी भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति कैसे बीमार पड़ता है उसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है तो वो छींकता है। जब वो छींकता है तो उसके छींक में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं जो एयर में फैल जाते हैं। और आसपास उस व्यक्ति के आसपास अगर कोई व्यक्ति है और वो जब सांस लेता है तो उस एयर के थ्रू वो माइक्रोब उस व्यक्ति के, उस हेल्दी पर्सन के शरीर के अंदर चले जाते हैं और उस व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing that cause infection। तो वही चीज़ है, जब कोई व्यक्ति छींकता है जिसे सर्दी जुकाम है तो उसके छींक में जो आपका माइक्रोब होगा वो आसपास जो भी हेल्दी पर्सन है, जब वे सांस लेंगे तो उस एयर के थ्रू वो उनके बॉडी में जाएगा और उन्हें क्या कर देगा स्टूडेंट्स? बीमार कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर है सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको ध्यान देना स्टूडेंट, ट्यूबरक्लोसिस जिसे शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं, ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कैसे होता है? तो एयर के थ्रू होता है। और कैसे हम इससे बच सकते हैं? तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उस पर्सन से कम्प्लीटली हम दूर रहेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भी टीबी की बीमारी है तो उसे एक अलग रूम में रखेंगे, ठीक है,
उसके कपड़ों को टच नहीं करेंगे, ठीक है। उसके पास जब भी जाएंगे हम तो अपना चेहरा को ढक लेंगे, हाथ में ग्लव्स पहन लेंगे। ये सारे मेजर्स हम कर सकते हैं। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को टीबी की बीमारी होती है, उसे समय समय पर स्टूडेंट्स दवाइयाँ भी दी जाती हैं। एक प्रोग्राम चलाया जाता है डॉट्स, एक प्रोग्राम चलाया जाता है 6 महीने का डॉट्स, तो उसके थ्रू उसका इलाज किया जाता है और वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स जो बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा फैलती है और एयर के थ्रू फैलती है। उसके नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। ये भी आपका वायरस के थ्रू फैलता है और या ये 2 तरीक़ों से फैलेगा आपका, या तो एयर के थ्रू या कांटेक्ट के थ्रू। जब आप फिजिकल कांटेक्ट करेंगे, मतलब किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स है, उससे आप हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, उसके मतलब टच में आएंगे, तो ये बीमारी फैल जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट पोलियो। पोलियो जो बीमारी होती है, पोलियो का पूरा नाम होता है पोलियोमाइटिस। और ये जो बीमारी होती है स्टूडेंट्स, ये बीमारी आपका वायरस के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ी करते हैं। जब भी पोलियो का पूछा जाता है तो वो बैक्टीरिया में ट्रीट कर देते हैं, जबकि राइट आंसर आपका वायरस होता है। और ट्रांसमिशन कैसे होगा, मतलब कैसे पोलियो फैलेगा, तो एयर के थ्रू फैलता है और आपका वाटर के थ्रू। आप देखते हैं पोलियो से बचने के लिए बचपन से ही वैक्सीनेशन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉलेरा। कॉलेरा जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और कैसे? कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड। जब आप प्रदूषित पानी या प्रदूषित खाना का इस्तेमाल करेंगे तब ये बीमारी फैलती है। उसके नेक्स्ट है टाइफाइड, जो एक प्रकार का फीवर होता है और ये आपका बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है और वाटर के थ्रू फैलता है। जब आप कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ऐसे पानी का इस्तेमाल करेंगे जो प्रदूषित होता है, तो ये बीमारी होने का चांस होता है। कैसे ठीक हो सकते हैं? तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। मतलब आप क्या करेंगे, अपने आप को साफ़ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। उसके बाद कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, और बराबर मतलब अच्छा से पका हुआ खाना खाएंगे, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेल में बना हुआ खाना, है ना। एक नॉर्मल जो आपका खाना हो और वो अच्छा से पकाया हुआ, कच्चा ना हो। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और पानी जो आप इस्तेमाल करें वो उबाल कर इस्तेमाल करें, उबाल कर पानी पिएं आप, वो आपके लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो स्टूडेंट बीमारी होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है और ये इसका फैलने का जो तरीका होता है वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है। कैसे बच सकते हैं? तो वही चीज़ है, उबला हुआ पानी पीजिए, उबला हुआ वही उबाल कर, और इसका बचपन में या इसका टीका लगता है, हेपेटाइटिस ए का टीका के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है और किसके थ्रू फैलता है? तो मॉस्क्वीटो के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू फैलता है? मॉस्क्वीटो के थ्रू। तो कैसे बच सकते हैं मलेरिया से? तो हम मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, या बहुत सारे रिपेलेंट्स आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, मलहम बोल सकते हैं, जिसको आप अपने स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मच्छर होगा वो आपको काटेगा नहीं, आपके ब्लड को नहीं सक करेगा, ब्लड को नहीं चूसेगा। तो जब वो ब्लड को नहीं सक करेगा तो प्लाज्मोडियम जो होता है उसे आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करवाएगा। जब प्लाज्मोडियम आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा तो आपको मलेरिया नामक बीमारी नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। जानवरों में जो बीमारियां फैलाते हैं, जो माइक्रोब जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स। मतलब बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं वो केवल मनुष्य में और पौधों को ही बीमार नहीं करते हैं स्टूडेंट, वो जानवरों को भी बीमार करते हैं। किन्हें बीमार करते हैं? जानवरों को भी। एक साइंटिस्ट है आपका रॉबर्ट कोच, जिन्होंने बैक्टीरियम की खोज की थी। किस बैक्टीरियम की खोज की थी? तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस की खोज की थी, जो कि जानवरों में एक बीमारी फैलाता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स डिजीज़। तो याद रखेंगे, एंथ्रेक्स डिजीज़ की जो खोज किन्होंने किया था? रॉबर्ट कोच ने। अब थोड़ा हम कैरियर्स के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कैरियर्स, ये सवाल आता भी है
कैरियर्स, ये देखिए कैरियर्स, कैरियर्स को वेक्टर भी बोला जाता है, याद रखेंगे आप लोग। कैरियर्स का दूसरा नाम वेक्टर भी होता है। कैरियर्स का दूसरा नाम स्टूडेंट्स क्या होता है? वेक्टर। There are some insect and animals which act as a carrier of disease causing microbes। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो डिजीज़ कैरियर का काम करते हैं, मतलब बीमारी को ढोने का काम करते हैं, बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पहुंचाने का काम करते हैं। तो उन्हें कैरियर या उन्हें वेक्टर कहा जाता है। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द इंसेक्ट और एनिमल्स विच transmit disease causing microbe to humans is called carriers। फिर से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, द इंसेक्ट और एनिमल विच ट्रांसमिट्स डिजीज causing microbes to humans is called carrier और वेक्टर। मतलब स्टूडेंट ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स बीमारी फैलाते हैं उन्हें ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कैरी करते हैं, कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, ढोने का काम करते हैं। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, मॉस्कीटो जो है और हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी और मच्छर, ये दोनों कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट। अधिकांश जो बीमारियां फैलती हैं वो इन्हीं दोनों के द्वारा फैलती है। तो कैरियर में जब भी नाम आएगा वेक्टर में तो आप याद रखेंगे दो कॉमन एग्जांपल आपके क्या क्या हो जाएंगे? मलेरिया एंड हाउस फ्लाई, सॉरी मलेरिया नहीं, इट्स माय मिस्टेक, हाउस फ्लाई एंड मॉस्कीटो, ये दो जो हैं कॉमन कैरियर हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। देखिए आपका दिया हुआ है हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर, हाउस फ्लाई एक है और दूसरा आपका मॉस्कीटो हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये हाउस फ्लाई जो होती है वो किस प्रकार बीमारियां को फैलाती है, बीमारियों को किस प्रकार ये फैलाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैला देती है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्स्ट्रा। ये जो आपका जो हाउस फ्लाई होती है वो गार्बेज यानी कूड़ों कचरों पे बैठती है, और नहीं तो जो एनिमल के एक्सक्रेटा होते हैं यानी एनिमल के जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उन पे बैठती है, या क्या बोलते हैं आप, डेड ऑर्गेनिक मैटर कोई है उस पे बैठेंगे। तो उस पे जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो इनके पैर में लग जाते हैं, वो माइक्रोब्स। और वही मक्खी आप खाना खा रहे हैं तो आपके अगर फूड पर आकर बैठ जाएगी तो वो फूड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? मतलब उस फूड में जो भी माइक्रोब उस मक्खी के पैरों के पास था या उसके शरीर पर था वो अब आपके फूड में आ गया और वो आपके फूड के थ्रू होते हुए आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार जो हाउस फ्लाई हो स्टूडेंट क्या करती है? बीमारियों को या बीमारी करने वाले माइक्रोब्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि हमें कभी भी जो भी खाना हो वो ढका हुआ खाना होना चाहिए, पानी हो ढका हुआ होना चाहिए, ताकि ये जो हाउस फ्लाई है वो माइक्रोब्स को उस खाने के ऊपर न पहुंचा पाए और हम बीमार न पड़ें। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। तो इसीलिए हमेशा ये सलाह दिया जाता है कि भोजन को ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, हमेशा उस आइटम से बचना चाहिए जो ढका हुआ ना हो। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं? आप बाज़ारों में देख लें, बाज़ारों में कितने सारे ऐसे दुकान होते हैं जहाँ पर कितने सारे समोसे इसी तरह बिना ढके हुए बेच दिए जाते हैं। समोसे, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर बिना ढके हुए होते हैं, लेकिन लोग बड़े चाव से खाते हैं। उन्हें अपनी हेल्थ की कोई ख़ास चिंता होती नहीं है। लेकिन अब जब आपको ये थोड़ा जानकारी हो जाए तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे या दुकानदार वाले को बोलेंगे कि वे
जो भी सामान है उसे क्या करे, ढक कर बेचे। इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैरियर का, वेक्टर का, तो वो आपका मॉस्कीटो हो जाएगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। मॉस्कीटो का स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप ध्यान देंगे कि जो मॉस्कीटो होते हैं, तो मेल मॉस्कीटो जो होता है स्टूडेंट वो कभी ब्लड सक नहीं करता है। मतलब ना वो एनिमल का ब्लड सक करेगा, ना ह्यूमंस का ब्लड सक करेगा। वो प्लांट्स के नेक्टर को, प्लांट्स में जो जूस होते हैं, जो रस होते हैं, फूलों में जो रस होता है, उसको सक करके वो ज़िंदा रहते हैं। जबकि जो फीमेल मॉस्कीटो होती है वो स्टूडेंट आपका ब्लड को सक करती है और बीमारियों को फैलाने में इसी का हाथ होता है। तो याद रखेंगे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो जो मलेरिया बीमारी को फैलाती है। स्टूडेंट याद रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो जो होती है वो एक प्रकार का कैरियर का काम करती है, वेक्टर का काम करती है। ये बीमार करने वाले माइक्रोब्स को ढोती है, और जो मलेरिया बीमारी होती है उस बीमारी को करने वाला जो माइक्रोब होता है स्टूडेंट, उसका नाम है पैरासाइट ऑफ मलेरिया, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं यहाँ पे। जब भी आपको पूछा जाएगा कि मलेरिया का आपका पैथोजेंस कौन है या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब क्या है, ठीक है, तो आप प्लाज्मोडियम लिखेंगे, नहीं तो पैरासाइट ऑफ मलेरिया लिखेंगे। आप वहाँ पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो नहीं लिखेंगे। क्यों? जब कैरियर की बात करेगा या वेक्टर की बात करेगा कि वेक्टर ऑफ डिजीज मलेरिया, तब आपका आंसर होगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और बीमारी होती है डेंगू। याद रखेंगे, डेंगू बीमारी जो होती है वो आपका फीमेल एडिज मॉस्कीटो के द्वारा होती है। मतलब डेंगू वायरस जो होता है, डेंगू एक प्रकार की बीमारी होती है जो वायरस के द्वारा होती है, और डेंगू वायरस का जो कैरियर होता है, डेंगू वायरस का जो कैरियर होगा वो फीमेल एडिज मॉस्कीटो होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम कैसे बच सकते हैं मॉस्कीटो से? तो ऑल मॉस्कीटोज ब्रीड इन वाटर। आप देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप मच्छर से बचना चाहते हैं तो आप अपने घर को साफ़ रखें, घर के आसपास के सराउंडिंग को साफ़ करें। घर के आसपास आपका अगर नाली है तो उस नाली को, वहाँ पर पानी को रुकने ना दें स्टूडेंट। अगर आपके घर के आसपास की नालियों में पानी रुका हुआ है तो ये 100% श्योर है कि उसमें ब्रीडिंग होगा। ब्रीडिंग का मतलब मच्छर जो होगा उनका जन्म होगा, और एक मच्छर जो होता है वो बहुत सारे मच्छरों को जन्म देता है स्टूडेंट, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, 5 से 7 दिनों का ही लाइफ स्पेन होता है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी ब्रीडिंग करते हैं और हज़ारों की तुलना में अंडे देते हैं। तो सबसे सेफ उपाय, अपने घर को साफ़ रखें, अपने घर के आसपास जो नाली है उनको साफ़ रखें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका, ऑल मॉस्कीटो ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट etc। मतलब आप कहीं भी पानी को रुकने ना दें, आपके घर के आसपास कहीं भी पानी को एक जगह रुकने ना दें। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग। हम उन्हें ब्रीडिंग से रोक देना स्टूडेंट, उन्हें जन्म लेने से रोक देना, तो आधा से अधिक समस्या हम ख़त्म कर देंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि घर के आसपास आप पानी को रुकने ना दें, साफ़ करते रहें, नालियों को साफ़ करते रहें, आपके घर में जो कूलर हैं उसके पानी को साफ़ करते रहें। तो इस तरह हम मॉस्कीटो से स्टूडेंट बच सकते हैं। तो ये तो हमारा हो ही गया था बीमारियों का। आगे देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, तो एंथ्रेक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो जानवरों में होता है। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है स्टूडेंट्स, ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरियम के द्वारा होता है। और याद रखें, फुट एंड माउथ डिजीज होता है जानवरों में, कैटल्स में। फुट एंड माउथ डिजीज कैटल में होता है, जो कि आपका वायरस के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे ये चीज़ आप, जानवरों में एंथ्रेक्स जो बीमारी होगी, एंथ्रेक्स बीमारी होगी वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा, और जो फुट
जो फुट एंड माउथ डिजीज जो होगी वो आपका वायरस के द्वारा होगी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आते हैं, आप इसे थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पक्का आते हैं। ओके स्टूडेंट, देख लेते हैं थोड़ा और बीमारियां जो होती हैं प्लांट्स में जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। देखिए स्टूडेंट, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। प्लांट्स जो भी हमारा फूड क्रॉप्स होते हैं जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स, मतलब बहुत सारे प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। और इन बीमारियों से क्या होता है कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है, अनाज का जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है स्टूडेंट्स, इन बीमारियों की वजह से। देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। तो पहला है साइट्रस कैंकर। पहला जो बीमारी है वो है साइट्रस कैंकर, जो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? यही सवाल आपको पूछा जाएगा कि साइट्रस कैंकर जो डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है। तो जो साइट्रस कैंकर जो डिजीज होता है स्टूडेंट्स, वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये बीमारी कैसे फैलती है स्टूडेंट्स? तो ये बीमारी आपका फैलती है एयर के थ्रू। कैसे फैलेगी? एयर के थ्रू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका रस्ट ऑफ वीट। आप वीट देखेंगे, वीट गेहूँ में कुछ बीमारियां होती हैं। रस्ट ऑफ वीट, तो ये आपका फंजाई के द्वारा होता है और फैलता है कैसे? एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू। एयर के द्वारा भी ये फैलता है और दूसरा आपका सीड्स के द्वारा भी फैलता है। ओके स्टूडेंट्स, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। भिंडी में आप देखेंगे स्टूडेंट, भिंडी में पीला पीला जो आपका हो जाता है भिंडी का कलर, तो ये आपका डिजीज़ होता है और ये वायरस के द्वारा होता है। और इसे किसके थ्रू होता है स्टूडेंट? तो इंसेक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार हमें बीमार करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन और एक आपका नाइट्रोजन साइकिल। 3 टॉपिक आपका बच गया स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आप इससे कोई भी रिलेटेड डाउट होगा स्टूडेंट तो अपने ग्रुप में पूछेंगे और अपना नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।